वेलकम टू एसएससी मेडी जी। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को लेकर मतलब रिजर्वेशन को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला ले सकती है। इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसको हम डिटेल में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट 6 स्टेट्स व्यू ऑन 50% कैप ऑन कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी राज्य हैं उनका व्यू मांगा है 50% का जो कैप है उन कोटा में। 50% का कैप ऑन कोटा ये क्या है, और अगर ये फैसला लिया जाता है तो ये 3 डिकेड ओल्ड मतलब 30 साल पुराना फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदल दिया जाएगा। आप सभी को याद होगा इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ 1992 का, 1992 का जो इंदिरा साहनी जजमेंट था उसमें क्या किया गया था, उसमें फिक्स कर दिया गया था रिजर्वेशन को 50% तक। मतलब रिजर्वेशन को आप 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक एक्सेप्शन था। वो क्या था, इन 1992 अ 9 जज बेंच ऑफ द कोर्ट हैड ड्रोवन द लक्ष्मण रेखा for reservation in jobs and education at 50% except in extraordinary circumstances। 1992 में 9 जजेस की जो बेंच थी उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा तो खींच दी थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्क्यूमस्टेंसेस को छोड़कर। मतलब अगर हमको कोई ऐसी कम्युनिटी मिलती है जिसको देखकर हमें लगता है, जिसको गवर्नमेंट को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, इनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में 50% के कोटा को जो रिजर्वेशन था उसको क्रॉस किया जा सकता है। और ये सेम चीज़ हो चुकी है महाराष्ट्र में, जहाँ पर उन्हें मराठाओं के आरक्षण को लेकर तमिलनाडु में डिमांड की जा रही है, हरियाणा में जाट आरक्षण का इश्यू है, गुजरात में पटेल आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ पर 50% कोटा को क्रॉस करना है या नहीं करना है, मतलब किस आधार पर अगर स्टेट गवर्नमेंट कर भी रही है तो क्या वो वैलिड है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और उस पर मतलब अब फिर से उसको रीलुक कर रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वाला मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यू है। दूसरा, अगर आरक्षण को 50% से ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो क्या वो 70% 80% अगर तक किया जाता है तो इससे दूसरा इफेक्ट ये भी पड़ सकता है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरी प्रश्न ये है कि क्या कब तक ये जातिगत आरक्षण क्या सही है, बिल्कुल क्या वो इकोनॉमिक बेस एजुकेशनल के आधार पर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई भी कम्युनिटी ऐसी है जो कि रिजर्वेशन में नहीं आती है लेकिन अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उसको भी रिजर्वेशन देना चाहिए, या ऐसी कम्युनिटी जो रिजर्वेशन में आती है लेकिन कई सालों में अगर वो इवॉल्व हो चुके हैं, वो उनकी कंडीशन सुधर चुकी है, तो क्या हमको उनको रिजर्वेशन में से निकाल देना चाहिए। तो इस तरह की जो डिमांड उठ रही है सोसाइटी में, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट अगर फिर से रीलुक करता है तो अपना फैसला सुना सकता है। तो अगर इसमें अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती है, अगर पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए मामले को मतलब गुमराह नहीं करती हैं कोर्ट को, तो हो सकता है कि कोर्ट इसमें बहुत बड़ा ऐतिहासिक वर्डिक्ट दे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।